नाम के गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके कि कोई संतान नहीं होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, इस वजह से वह भोलेनाथ की सेवा पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखा करता था। और तो और वह हर शाम को भगवान शिव के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती है और भोलेनाथ से कहती है, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके आप इसकी मुराद को पूरा कर दे। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में इसके नसीब में बेटा या संतान नहीं है। परंतु ये बात माता पार्वती की समझ से बाहर थी, वो नहीं मानी। और तब भगवान शिव साहूकार के सपने में आते हैं और उन्होंने उसकी संतान प्राप्ति का निवारण किया और यह भी बताया कि जो भी पुत्र होगा वह अल्प आयु का होगा। उसकी आयु 16 साल तक की ही है। यह बात सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन अब उसे यह चिंता सताने लगी कि मेरा बेटा अल्प आयु होगा। घर जाकर उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी से बताई और उसकी पत्नी भी दुखी हो गई जब उसने यह सुना कि उसका होने वाला पुत्र अल्प आयु होगा। इतना होने पर भी साहूकार ने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा और कुछ समय के बाद ही उनके घर में एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा था। समय निकलता गया, अमर 11 वर्ष का हो चुका था। तब साहूकार ने अमर को अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहाँ पे पूजा पाठ कर कर ब्राह्मणों को भोजन करा देना। यह बात सुनकर अमर मामा के साथ काशी के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ की राजकुमारी का विवाह हो रहा होता है, लेकिन समस्या ये होती है कि जिससे राजकुमारी का विवाह हो रहा होता है उससे एक आंख से कम दिखाई देता है। यह बात किसी को पता न चले, इसलिए चंद्रिका के पिता ने अमर से निवेदन किया कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। अमर ने ये विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। विवाह के बाद ही अमर ने चंद्रिका से सारी बातें बता दी और उसे अपने पिता के घर पर ही छोड़कर वह काशी के लिए निकल गया। जब अमर 16 वर्ष का हो जाता है, तब मामा जी और अमर पंडित जी को बुलाकर हवन और पूजा करते हैं। तब वहाँ पर यज्ञ हवन किया गया, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया गया और उन्हें दान दक्षिणा भी दी गई। उसी रात में सपने में अमर की मृत्यु हो गई। ये बात मामा जी को पता चली और वो जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव भी चकित हो जाते हैं। मामा जी को इस तरह रोता देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप इस इंसान के दुखों को दूर कीजिए। देवी पार्वती ये वही है जिसे सिर्फ 16 साल तक की ही उम्र दी गई थी और ये उसी साहूकार का बेटा है जो कि मेरी पूजा और भक्ति किया करता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि इसके पिताजी 16 साल से आपके लिए सोमवार का व्रत करे जा रहे हैं और पूरी निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा अर्चना करते हैं। कृपया करके आप इसके दुखों का हरण करिए। ऐसा सुनने के बाद भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दिया। ऐसा करते ही अमर जीवित हो जाता है
और अगले ही दिन वह अपने राज्य की तरफ निकल जाना चाहता है। तभी बीच में चंद्रिका का राज्य आता है। उसे भी वह वहां से अपने साथ में ले लेता है और अपने राज्य की तरफ चलने लगता है। दूसरी तरफ साहूकार और साहूकारिनी ये बात को भली भांति जानते थे कि उनका पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही जिएगा। साहूकार और साहूकारिनी दोनों चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे होते हैं। तभी अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ वहां पे आ जाता है। वो दोनों अमर को उसकी पत्नी के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हुए। और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आके उससे कहा कि तुमने जो सोमवार के व्रत किए हैं, मेरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूजा अर्चना की है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र प्राप्त करा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, आपसे यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने साहूकार के दिनों को फेरा है, वैसे ही अपने भक्तों को और कहानी कहने और सुनाने वाले को कहने और सुनने वाले के दिन भी फेर दीजिए और अपनी कृपा हम सब पे बना के रखिए। ओम नमः शिवाय।